राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय सज्जनों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। कर्म कांड बाय आचार्य आशुतोष, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में कार्तिक महात्म्य से जुड़ी हुई कार्तिक मास के नियम विधि, कार्तिक स्नान के नियम विधि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। कार्तिक मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां आज हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। कार्तिक मास का महत्व क्या है, कार्तिक मास के नियम क्या है, कार्तिक स्नान किस प्रकार से करना चाहिए, कार्तिक मास इस बार कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कब समाप्त हो रहे हैं, कार्तिक मास के नियम क्या है, कार्तिक मास किसे करना चाहिए, कार्तिक मास के नियम विधि किस प्रकार से है, कार्तिक मास में क्या होता है क्या नहीं होता है, किस प्रकार से कार्तिक मास करना चाहिए, किस प्रकार नहीं करना चाहिए, कार्तिक मास के नियम विधि कैसे होती है, किसे कार्तिक मास करना चाहिए, किसे कार्तिक मास नहीं करना चाहिए, कार्तिक स्नान के नियम विधि क्या है, किस प्रकार से कार्तिक मास के विधि नियम करने चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, दीपदान किस प्रकार से कार्तिक मास में करना चाहिए, कार्तिक मास महात्म्य में जो संपूर्ण जानकारियां बताई गई है वह संपूर्ण जानकारी सभी आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सज्जनों, वीडियो पूरी देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सभी सनातनी तक वीडियो को शेयर करें। अति उत्तम जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल का बटन दबा दें, तभी सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में कार्तिक मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण जी का यह कार्तिक मास सबसे उत्तम मास है। माता लक्ष्मी कार्तिक मास के अंतराल में आश्विन माह पूर्णिमा से कार्तिक माह पूर्णिमा तक पृथ्वी पर विचरण करती हैं और भगवान श्रीमन नारायण मत्स्य रूप में होकर जल में निवास करते हैं। कार्तिक माह स्नान करने का, कार्तिक माह के नियम विधि करने का और कार्तिक मास में तुलसी पूजन और दीपदान करने का बहुत विशेष फल प्राप्त होता है, बहुत विशेष महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में यह कार्तिक मास का सर्वश्रेष्ठ महत्व बताया गया है। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास, उत्तम मास बताया गया है। धर्म शास्त्रों में हमारे ऐसा भी बताया गया है कि जो भी कार्तिक मास का नियम विधि करते हैं उस व्यक्ति का अगर कोई दर्शन कर लेता है कोई व्यक्ति, तो उसके पाप धुल जाते हैं, समझे वह देव दर्शन हो जाते हैं। वह भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है जो कार्तिक महात्म्य के नियम विधि करता है। इसलिए सभी को कार्तिक मास का नियम विधि अवश्य करना चाहिए। यह बहुत ही महत्व देने वाला कार्तिक मास है। भगवान श्री हरि नारायण का कार्तिक माह के अंतराल में जल में निवास होता है और 4 माह के बाद भगवान देव उठनी एकादशी को सोकर उठते हैं। आश्विन माह की या शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक माह की पूर्णिमा तक भगवान का विवाह तुलसी माता जी के साथ संपन्न होता है और आश्विन माह से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और पृथ्वी पर माता का निवास होता है। कार्तिक स्नान करने से भक्तों के पुण्य का उदय होता है, भाग्य का उदय होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मुक्ति मिलती है। भगवान का वह परम भक्त हो जाता है जो कार्तिक मास के नियम विधि का पालन करता है। कार्तिक माह की इतनी बड़ी विशेषता हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई है।
कार्तिक माह के नियम यह है कि कार्तिक मास स्नान में यह करना चाहिए कि तारों के छांव में ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से पूर्व स्नान करना चाहिए। नदी या सरोवर में आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर यह संभव न हो पाए तो आप अपने घर में ही स्नान करें। तो किस प्रकार करना है, ध्यान से सुने। पूरे 1 माह नदी सरोवर में स्नान करना बड़ा कठिन है। हालांकि सर्वश्रेष्ठ यह बताया गया है, लेकिन बड़ा कठिन है। इसलिए आप अपने घर में ही स्नान करना है। आपको आप जिस प्रकार स्नान करते हैं, जिस चीज से, बाल्टी टब जो भी हो, आप उसमें ही स्नान करें। उसमें आप गंगा जल डाल दें और जल से पूरा भर दें, पानी से पूरा भर लें और उसके बाद में हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करते हुए, उच्चारण करते हुए, जैसे कि लगे कि आप गंगा स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे करते हुए 5 बजे प्रातः से पूर्व आप तारों की छांव में, जिस समय तारा आकाश में दिखाई देता हो, उसी समय स्नान करना है। पूरे माह, 1 माह कार्तिक, पूरे माह आपको इस प्रकार से ही स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें और वस्त्र धारण करने के बाद आप तुलसी जी के पास जाएं। जिस स्थान पर भी आप तुलसी जी लगाए हो, जहां पर तुलसी पिंड हो या फिर आप तुलसी गमले में लगाए हो, जिस प्रकार से भी तुलसी जी आप तुलसी माता को लगाए हो अपने यहाँ, वहां पर आप पहुंचे। इसके बाद में आप तुलसी जी पर 1 लोटा जल अर्पित करें, 1 लोटा जल अर्पण करें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से आप षोडशोपचार, पंचोपचार, जिस प्रकार से यथाशक्ति आप पूजन करें तुलसी महारानी का, और धूप दीप दिखाएं। और उसके बाद में एक दीपक आप तुलसी जी के पास जला दें। कुछ भोग, मिश्री, इलायची दाना, मेवा आदि आप भोग लगाएं तुलसी जी को, और तुलसी माता को आप प्रणाम करते हुए तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, इस प्रकार से उच्चारण करते हुए आपको तुलसी जी का पूजन आदि करना है। तुलसी जी के पास एक कपूर जलाकर छोटी आरती कर ले और एक दीप आप जला दें। इसके बाद आप अपने मंदिर, पूजा रूम या मंदिर के पास पहुंचे और लक्ष्मी नारायण की फोटो, प्रतिमा हो या शालिग्राम अगर आप अपने यहां रखे हो, तो उन्हीं का ही आप पूजा आराधना कर ले। उनका यथा उपचार चंदन, गंध, जल, धूप, दीप, नैवेद्य से आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लें, नारायण जी की आराधना उपासना कर लें। कुछ भोग आदि नैवेद्य आप अर्पित करें और उसमें तुलसी पत्ता अवश्य चढ़ाएं, तुलसी पत्ता चढ़ाना न भूलें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जितना हो सके यथासंख्यक जप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का अगर आप पाठ कर सकते हो तो आप पाठ करें। इसके बाद आप लक्ष्मी नारायण की आरती कर लें, ओम जय जगदीश हरे, या फिर आप कोई सा भी आरती गाकर आप लक्ष्मी नारायण की आरती कर लें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे लें, भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। और इसके बाद में आप पूरे दिन आपको नियम से रहना है, नियम विधि करने हैं, और सायंकाल में पुनः शाम को फिर आप स्नान आदि करके, अगर हो सके तो स्नान आदि कर लें, या फिर आप स्वच्छ हो लें, दूसरे वस्त्र आप बदल लें, और उसके बाद में आप पुनः तुलसी माता जी के पास जाकर के धूप दीप नैवेद्य, जल नहीं चढ़ाना है सायंकाल में, यह ध्यान रखें। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें और उसके बाद एक छोटा सा दीपक जला दें, और आप आरती अगर कर सकते हो तो माता की आरती कर लें। और फिर अपने मंदिर में आप जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, आप उसी प्रकार से पूजन आदि कर लें, धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ा दें और फिर छोटी आरती कर लें, या आप पूरी आरती कर लें। आरती करने के बाद आप इस प्रकार से ही यही पूरे कार्य आपको प्रतिदिन 1 माह तक, कार्तिक माह तक
आपको करने हैं। अश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे एक माह कार्तिक महात्म्य के यही नियम विधि, इसी प्रकार से आपको पूजन विधि करने हैं। यह ध्यान रखें, इस माह में मांस मछली मदिरा आदि सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे सात्विक भोजन करना चाहिए। जहां तक हो सके तो प्याज लहसुन वगैरह भी आप त्याग दें, प्याज लहसुन वगैरह भी नहीं खाना चाहिए और पूरे सात्विक शुद्धता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और स्वच्छ साफ रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं यह कार्तिक महात्म्य के नियम विधि किसे करना चाहिए। तो देखिए सज्जनों, यह सभी के लिए है, चाहे वह स्त्री हो या अथवा पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था से ऊपर जो कि थोड़ा बहुत समझदार हो गया हो, वह बालक से लेकर वृद्ध तक, जहां तक सामर्थ्य हो, अगर कोई बूढ़ा आदमी अगर सामर्थ्य है कि बूढ़ी माताएं या बूढ़ा व्यक्ति जो है उन्हें अगर कोई सामर्थ्य है कि हम कर सकते हैं कार्तिक महात्म्य, तो वह कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार ही आपको कार्य करने हैं। अगर आप करने में सक्षम हैं तो आप कार्तिक महात्म्य के यह नियम विधि, कार्तिक मास के यह नियम विधि अवश्य करें। कार्तिक मास के यह नियम विधि बहुत ही परम पावन यह महात्म्य मास है। यह कार्तिक महात्म्य के नियम विधि बहुत ही खास फल देने वाला है, बहुत ही उत्तम इसे माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में यह बहुत पवित्र मास और उत्तम मास बताया गया है। सभी लोग कार्तिक माह के यह नियम विधि कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस वर्ष साल 2024 में कार्तिक माह जो है, कार्तिक स्नान विधि जो है वह शुक्रवार 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 15 नवंबर शुक्रवार तक चलेगा। कार्तिक माह का नियम विधि जो है वह अश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यह नियम विधि इस प्रकार से ही चलेगा। यह कार्तिक महात्म्य कार्तिक मास के यही महीना में आपको कार्तिक मास के नियम विधि करने हैं। 17 अक्टूबर से आपको अश्विन पूर्णिमा से यह नियम विधि शुरू करना है और 15 नवंबर शुक्रवार तक आपको कार्तिक पूर्णिमा तक यह नियम विधि करना है। इस प्रकार से ही आपको यह कार्तिक मास के नियम विधि करने हैं, यह ध्यान रखें। तो इस प्रकार से यह कार्तिक मास की संपूर्ण कार्तिक माह के नियम विधि संपूर्ण जानकारियां थी। सज्जनों, आप सभी को वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती है तो आप ज्यादा से ज्यादा सभी सनातनी तक वीडियो को शेयर करें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है, और कमेंट में राधे राधे, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त हो, सभी फल आशीर्वाद आपको मिले, यह मेरी कामना है। आप सभी कार्तिक महात्म्य जितने भी माताएं बहनें या जितने भी हमारे पुरुष जन जो भी व्यक्ति कार्तिक महात्म्य के यह नियम विधि करते हैं, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। जो भी अगर शुरू करना चाह रहे हो इस बार से, तो आप कार्तिक महात्म्य के यह नियम विधि शुरू कर सकते हैं। यह बहुत सा उत्तम समय है, आप अवश्य शुरू कर सकते हैं। चलिए सज्जनों, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को पुनः कार्तिक महात्म्य कार्तिक मास के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम, जय श्रीमन नारायण।